हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1E के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज बाय हाउ मच डज 5 एक्सीड -5। पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 5 है वो -5 से कितना ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा। तो इसको इस तरह समझते हैं, बाय हाउ मच डज 7 एक्सीड 4। 7 4 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे बाय नंबर 3 वो ज़्यादा है। तो आपने ये कैसे कैलकुलेट किया? 7 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट किए, हमें पता चल गया कि 3 का डिफरेंस है। अब यही अप्रोच हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। बाय हाउ मच डज 5 एक्सीड -5। 5 कितना बड़ा है, तो बड़ा नंबर क्या है? 5। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? जो दूसरा नंबर हमें गिवन है, दैट इज -5। तो 5 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5, दैट इज 10। सो 5 एक्सीड -5, यू विल राइट 5 एक्सीड -5 बाय 10। कितनी वैल्यू से वो बड़ा है? बाय वैल्यू 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हाउ मच -7 लेस देन -1। तो ये पूछ रहे हैं कि -7 -1 से कितना छोटा है। अगर मैं बोलूँ बाय हाउ मच 3 लेस देन 7, 3 7 से कितना छोटा है, तो आप क्या कहेंगे? 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें पता चलेगा वो बाय नंबर 4 3 छोटा है 7 से। तो सेम अप्रोच हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। -1, इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -7। बड़े नंबर में से छोटा नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7, 7 - 1 6। सो -7 इज लेस देन -1 बाय 6। Question 3 is what must be subtracted from 7 to get -6। तो ये पूछ रहे हैं कि 7 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपको -6 मिल जाए। सो मैंने बोला लेट द नंबर बी x। तो मैंने 7 में से x सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे क्या मिलेगा? -6। 7 इधर रखेंगे, ये -6 हम इक्वालिटी के इधर ले आएंगे, तो ये +6 बन जाएगा। -x उधर जाएगा, तो ये +x बन जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई 13। तो हम 7 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? -6 जो है वो आंसर मिल जाएगा। Now question number 4 is what must be subtracted from -1 to get -19। सेम क्वेश्चन है। -1 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें हमें -19 मिल जाए। सो हम अज्यूम करेंगे लेट द नंबर बी x। -1 में से मैं x को सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो मुझे -19 मिल जाएगा। तो -1, ये -19 इधर आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। x उधर जाएगा इक्वालिटी के, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 19 - 1 दैट इज 18 x। तो x की वैल्यू आ गई 18। -1 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट -19। Now question number 5 is the sum of two integers is -11. If one of them is 5, find the other. हमें यहाँ पे sum of two integers given है, that is -11। एक इंटीजर की वैल्यू गिवन है, there is 5। अदर इंटीजर जो आपने फाइंड करना है, हम उसको लेट करेंगे x। हमें पता है दोनों अगर इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं, सम किसके इक्वल होता है? दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे, 5 + x। सम की वैल्यू हमें गिवन है -11 इक्वल्स टू 5 + x।
x को इधर ही रखेंगे, -11, ये 5 इक्वालिटी के इधर आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई है -16। जो सेकेंड इंटीजर है उसकी वैल्यू आ गई -16। तो आप दोनों इंटीजर्स को ऐड कीजिए, 5 + -16 हमें आंसर क्या मिलेगा, -11। तो यहाँ से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज add the product of -13 and -17 to the quotient of -187 and 11। तो इन्होंने बोला ऐड करना है, किसको ऐड करना है, प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है उसको किसके साथ ऐड करना है, इन दोनों का जो क्वोशेंट होगा उसमें ऐड करना है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ -13 एंड -17, तो 13 × 70 2 तो हमें आंसर मिल गया 221। साइन आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद हमें फाइंड करना है क्वोशेंट ऑफ -187 एंड 11। इसका क्वोशेंट फाइंड करेंगे तो 187 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, 77 7 77, तो हमें आंसर मिल गया -17। माइनस कहाँ से आया, एक नंबर आपका नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, जब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होता है तो आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो हमने प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया, क्वोशेंट भी फाइंड कर लिया, अब हमने करना है इन दोनों को ऐड। ऐड में हम क्या करेंगे, 221 प्लस रहा है -17, तो दैट इज 221 प्लस -17। 221 में से हम 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हेयर इज 4 11, तो आंसर आपका 204। Question 7 is a shopkeeper bought a pen for ₹75, book 240, pencil box for 46. He sold the pen for 81, 255 and 40 for pencil box. What was his gain or loss? एक शॉपकीपर ने पहले कुछ आइटम्स को परचेज किया है, फिर उसको सोल्ड कर दिया डिफरेंट प्राइस पे। हमें बताना है कि उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो सबसे पहले जो उसने आइटम्स बॉट की हैं उनको ऐड करते हैं, कितनी अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है इस सभी सामान को खरीदने के लिए। तो आइटम्स बॉट, फिर आप ऐसे लिखते हो प्राइस ऑफ आइटम्स बॉट। सबसे पहले उसने पेन लिया जो कि है 75 रुपीज़ का, इसमें हम ऐड करेंगे बुक का प्राइस 240, पेंसिल बॉक्स का प्राइस 46। इन तीनों को ऐड करेंगे, 11 1 कैरी 5 16 361 रुपीज़ जो है उसने सबसे पहले अपनी आइटम्स को परचेज किया। उसके बाद प्राइस ऑफ आइटम्स सोल्ड, उसने कितने कितने की बेच दी, 81 प्लस बुक 255 की और पेंसिल बॉक्स 40 का। इन सभी को ऐड करते हैं, 6 70, दैट इज 376। अब देखिए उसने खरीदा कितने का, 361 का, उसने उनको बेचा कितने का, 376 का। प्राइस ऑफ आइटम्स सोल्ड जो है वो ग्रेटर है इससे, प्राइस ऑफ आइटम्स बॉट। तो हमारे पास क्या हुआ, गेन हुआ। अब हमने फाइंड करना है गेन कितना हुआ,
तो हम 376 में से 361 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 51। सो गेन ऑफ ₹15, 15 रुपये का उसको गेन हुआ। Question number 8 is a man starts from his home and drives 169 km to the east and then 192 km to the west. तो ये हमारी डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो एक आदमी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की अपने होम से, तो होम सपोज करेंगे उसका सेंटर में है, और 169 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ गया। तो वो ईस्ट की तरफ इतना गया, तो लेट्स सपोज ये डिस्टेंस यहाँ तक है 169 किलोमीटर। अब उसके बाद वो 192 किलोमीटर वेस्ट में गया। अब देखो वो यहाँ पे पहुँच गया 169 किलोमीटर ट्रेवल करके। अब वो 192 वेस्ट में गया। अब वेस्ट में कैसे जाएगा? यहाँ से ही जाएगा, इस तरफ मूव करेगा वो 192 किलोमीटर। तो 169 तो ये डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, कुछ यहाँ पे बचेगा, तो फाइनली वो वेस्ट में आ गया। अब उसने पूछा हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज होम फाइनली एंड इन विच डायरेक्शन। डायरेक्शन तो हमें पता चल गया कि वो अब वेस्ट में है। अब देखो जब वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा तो 169 किलोमीटर तो उसने ईस्ट के कवर कर ली, ये उसका होम है। तो अब वेस्ट के बताना है, तो टोटल हमारे पास थे 192 किलोमीटर। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस? 192 टोटल किलोमीटर्स हैं, उसमें से 169 ईस्ट वाले हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दिस इज 3, तो 23 किलोमीटर अब वो वेस्ट की तरफ है फ्रॉम हिज होम। Question 9 is during a month the average day temperature of a desert region was 43 degree Celsius. तो डे टेम्परेचर हमें गिवन है 43 डिग्री सेल्सियस। एवरेज नाइट टेम्परेचर इसकी वैल्यू गिवन है -6 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डे टेम्परेचर एंड द एवरेज नाइट टेम्परेचर। हमें दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा? जो डे का टेम्परेचर है 43 डिग्री, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? नाइट का टेम्परेचर। नाइट का कितना है? -6। तो इसको मैं एक और ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। तो 43 डिग्री, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6 डिग्री, दैट इज 49 डिग्री सेल्सियस। दोनों टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है? 49 डिग्री सेल्सियस। Question 10 is Radhe bought 4 pairs of jeans at ₹1256 each. How much did he pay for the jeans in all? अब उसने एक जीन का कितना पे किया है? कॉस्ट ऑफ 1 जीन, क्योंकि इसके पीछे ईच लिखा हुआ है, ईच का मतलब एक जीन की अमाउंट हमें बताई गई है 1256। अब उसने कितने पेयर्स खरीदे हैं? 4। तो कॉस्ट ऑफ 4 जीन्स निकालना है, या फिर कॉस्ट ऑफ जीन्स इन ऑल भी लिख सकते हैं आप। वो कितनी होगी? एक की वैल्यू हमें गिवन है 1256, 4 की निकालनी है तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 24 कैरी 20, 22 कैरी 4 to the 8 +2 10, 1 कैरी 5। तो टोटल 5024 अमाउंट जो है उसने स्पेंड की है 4 पेयर ऑफ जीन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Madhe had no money to pay for his house rent of ₹14240. His 5 friends decided to contribute equally to pay for the rent. How much will each friend pay? तो 5 लोगों ने मिलके सोचा कि हम इक्वली रेंट जो है वो उसका पे कर देंगे। तो जब इक्वली की बात आती है मीन्स हमें इस अमाउंट को इक्वली 5 लोगों में डिवाइड करना है। तो
अब हमें ये बताना है कि हर एक फ्रेंड कितना पे करेगा। अमाउंट ईच फ्रेंड विल पे, कैसे निकालेंगे हम? जो उसकी टोटल अमाउंट है 14240, इसको डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ फ्रेंड्स के साथ। तभी हमें पता चलेगा कि एक बंदा कितने पैसे देने वाला है। तो 14240 को 5 से डिवाइड करेंगे। सो हमें पता चल गया कि हर एक फ्रेंड कितनी अमाउंट पे करेगा, 2848। इतने पैसे एक फ्रेंड देगा। इसी तरह ये पांचों मिलकर टोटल अमाउंट 14240 जो है वो पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹540 ईच फॉर द पिकनिक। एक पिकनिक के लिए हर एक स्टूडेंट ने 540 रुपीज़ दिए। टोटल 36 स्टूडेंट्स थे। आउट ऑफ दीज 7 स्टूडेंट्स डिसाइडेड नॉट टू गो। इनमें से 7 स्टूडेंट्स ने सोचा कि हम पिकनिक पे नहीं जाएंगे। दे वर रिटर्न्ड 490 ईच। तो व्हाट अमाउंट वाज स्पेंट ऑन द पिकनिक? तो शुरू में 36 बच्चों ने पैसे दिए, सभी पिकनिक पे चले गए, लेकिन 7 स्टूडेंट्स नहीं गए। उन 7 स्टूडेंट्स को 490 रुपीज़ वापस हुए, जबकि स्टार्टिंग में उन्होंने 540 रुपीज़ दिए थे। तो अब ये पूछ रहा है कि पिकनिक पे कितने अमाउंट जो है वो स्पेंड हुई। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल मनी स्टार्टिंग में 36 स्टूडेंट्स ने कितनी दी। मनी contributed by 36 स्टूडेंट्स। तो कैसे निकालेंगे? एक स्टूडेंट ने दिए 540, इसको करेंगे 36 से मल्टीप्लाई। 54 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 19440 इतनी अमाउंट बन गई 36 स्टूडेंट्स ने जो दिए हैं। अब इनमें से 7 स्टूडेंट्स नहीं गए, उनको 490 मिले। तो मनी गिवन टू 7 स्टूडेंट्स 490 इंटू 7। तो ये बना 3430। अब हमें निकालना है पिकनिक पे कितनी अमाउंट स्पेंड हुई। इस अमाउंट से टोटल में से ये पैसे निकाल देंगे। 19440 माइनस ₹3430। तो 01061। सो इतनी अमाउंट टोटल आपकी पिकनिक पे जो है वो स्पेंड हुई। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1E के क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।